भरतपुर से एक बड़ी खबर है। एसीबी ने एक सीएन को रिश्वत के साथ धरा है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। रिको इंडस्ट्री स्थित कार्यालय पर चल रही कार्रवाई। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के एक सीएन पर गाज गिरी है। तो 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भरतपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी खबर है, रिको इंडस्ट्री स्थित कार्यालय पर कार्रवाई चल रही है। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के एक्सीएन पर यहां पर गाज गिरी है। एसीबी ने एक्सीएन को रिश्वत लेते पकड़ा हुआ है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो ये एक्सीएन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। रिको इंडस्ट्री स्थित कार्यालय पर चल रही कार्रवाई। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के एक्सीएन पर गाज गिरी है। दीपक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। दीपक, एसीबी ने एक्सीएन को रिश्वत लेते पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? कि बिल्कुल एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के जो एक्सीएन है अवनीश सोनी, उनको 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत की राशि की डिमांड की गई थी, जिसका एसीबी की टीम ने सत्यापन किया और सत्यापन के बाद इस पूरी कार्रवाई को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। जो रिको स्थित कार्यालय है वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एडिशनल एसपी है एसीबी के अमित सिंह, उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। लगातार जब एसीबी को इस मामले की शिकायत मिली तो उसके बाद में सत्यापन कराया गया और सत्यापन कराने के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके की कोई विवाद में आए थे या पहली बार कार्रवाई की गई है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के एसीबी द्वारा जो पूरी ब्रीफिंग है वो की जाएगी। अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। ऐसे में जो एक्सीएन है उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके घर पर भी जो तलाशी अभियान है एसीबी की टीम द्वारा वो चलाया जाएगा और उसके बाद में जो पूरी आगे की कार्रवाई है एसीबी की टीम द्वारा जाएगी। कितनी रिश्वत का ये पूरा मामला है, क्योंकि अभी तो 30,000 लेते हुए पकड़ा गया, ये जानकारी आई है? देखिए, ठेकेदार जो है वो यहाँ निगम लिमिटेड में काम कर रहे थे। उनके जो बिल है वो लंबे समय से पास नहीं हो रहे थे। उन बिलों को पास कराने की एवज में इस एक्सीएन के द्वारा जो रिश्वत की डिमांड थी वो की गई थी। फिलहाल 30,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये लगातार पूछताछ में सामने आएगा कि इन्होंने कितनी राशि की डिमांड की थी और कौन कौन ठेकेदार से इन्होंने। बिल्कुल दीपक, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर आ रही है एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। हाईकोर्ट में कल फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है। तो आज दूसरा दिन था इस पूरे मामले पर सुनवाई का। अब ऐसे में जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि कल फिर एक बार सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है। आर्गुमेंट बाद में करूंगा, पहले केवल और केवल मेंटेन है या नहीं है इसी बात पे ही सुनूंगा। इसी बात को लेकर कोर्ट ने उन पे उसको एतराज किया था और कोर्ट ने उसको पार्शियली मॉडिफाई भी किया उस आदेश को, और हमारे भी हैं जो उसके ऊपर विरोध उनको लिखा है। कई बार पवित्रता भंग हुई या नहीं स्पष्ट पूछा आज कोर्ट ने कि भाई बताएं कि आप पहले तो कह रहे थे कि रद्द कर दी जाए, फिर बाद में कैसे चेंज हो गया? आज भी कोर्ट ने लगभग 3 बार एजी साहब से इसी बात को पूछा कि आप थ्रू बिल्कुल कट आउट यस या नो में ये बताएं कि साहब आपकी जो भर्ती की ट्रांसपेरेंसी, आपकी जो भर्ती की प्योरिटी है वो भंग हुई है या नहीं हुई, जिस पर एजी साहब ने बार बार उसको बाईपास किया और सीधा कोई उन्होंने उत्तर दिया नहीं। फिर वो उसी बात पे लेके आए कि मैं आपसे इसी बात को पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर वो इसी बात को फिर से नए सिरे से बहानेबाजी करने लग गए और ये बताने लगे कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है जो इसमें कल्पित थे, और हमने उनको टर्मिनेट भी कर दिया, डिबार भी कर दिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि रामू राम रायका है वो अपने बच्चों के लिए जो पेपर लेके जाएंगे तो वो पेपर किसी और को क्यों बताएंगे, क्यों वो एक नया कंपटीशन और बढ़ाएंगे उसको। इस प्रकार से उन्होंने इनको जो पेपर चोर है उन्हीं को ही जस्टिफाई किया है जी साहब ने। सरकार स्पष्ट नट गई कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उसमें हम पहले मान रहे थे कि 400 से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन महज 49 ही लोग मिले और बंगाल वाले कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने चैलेंज किया कि दोनों का नेचर अलग था। सरकार ने जब इसकी रिकमेंडेशन दी थी कैंसिलेशन के लिए, उस समय सरकार की मंशा कुछ और थी। अब सरकार
जैसे जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार इस बात को देख भी रही है कि हमारे और कितने हैं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए सरकार अब इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और सरकार केवल चोरों को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। अब कब कल 2 बजे तक के लिए कहा है, कल क्या होने वाला है 2 बजे से? कल 2 बजे इसको अभी वो ये जो जितनी भी जो पिटिशंस है वो मेंटेन है या नहीं है, इसी पे ही है जो अभी आर्ग्यूमेंट आगे चलेगा और हमारा भी आर्ग्यूमेंट वो उस पर सुनेंगे, उसके बाद आगे जाके और उसको मेरिट और डिमेरिट पे तय करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के लिए बड़ा फैसला आया है। नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए अंक डीजीपी राजीव शर्मा ने इस बाबत बड़े आदेश दिए हैं। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के लिए बड़ा फैसला दिया गया है। आदेश पारित किया गया है। नए सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अंक निर्धारित किए गए। डीजीपी राजीव शर्मा ने ये बड़े आदेश दिए हैं। ये बड़ा फैसला एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये बड़ी खबर है। बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की। दरअसल आज मुख्यमंत्री चूरू के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने गांव जोड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का अवलोकन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर समेत कई नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। संबोधन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आजादी के बाद पहले भजनलाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जिन्होंने गांव की समस्याओं को देखा है। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ये जो धरा है, ये पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा, चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं कई राजस्व अभियानों का पहले पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर साक्षी रहा हूं। अभियान पहले भी चले, पिछली सरकार ने भी सरकार गांव की ओर अभियान चलाया, पर उसके पीछे हेतु था सामने आने वाला चुनाव। वोट की फसल लहला रही थी, वो फसल काटनी थी। आप मेरी नजर में आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री हो। आपने गांव की समस्या को देखा, गांव की तकलीफ को देखा और इस गर्मी में सरकार को कहा गांव की चौखट पर जाओ। और इस गांव की चौखट पर अभी एक के बाद एक गर्भित मुद्रा में जिनको लाभ मिला, आपके सामने खाता विभाजन को लिए हुए 2 भाई खड़े थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने खनन माफिया के आतंक और दौसा से कांग्रेस एमएलए के घर चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफिया का वर्चस्व रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजरी माफिया कांग्रेस राज में ही पनपे हैं। सुनिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है। आगे हुए हैं, बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया।
पर ये इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया अब इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को अब राजस्थान में कई माफिया नजर आने लगे हैं। वो शायद भूल गए बजरी के छोटे छोटे ठेकों को इकजाई करके 82 बड़े टेंडर करने का अगर गुनाह किसी ने किया तो गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में किया। इनके पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफियाओं का वर्चस्व रहा। बजरी माफिया लोगों को कुचल के मारते रहे पर उन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं। अब जब बजरी माफियाओं की कमर टूट गई है और छोटे छोटे बजरी के ठेके होने लगे हैं और एक दूसरी तरफ राज्य सरकार के खजाने में भी रॉयल्टी का पैसा बढ़कर आने लगा है, तब इस प्रकार की बात उन्हें ध्यान में आ रही है। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही वो कमियां शायद उन्हें सपने में वापस दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया है। बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजन लाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम उन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय। वो उन्होंने ही पैदा किया भाई, लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है।